अक्ष अपनी बेरहमी उस रोहन पर निकाल रहा था। उसे आज रुकना ही नहीं था। उसकी आंखों के आगे बार बार वही सीन चल रहा था, जब ये घटिया आदमी निधि को छूने की कोशिश कर रहा था, जब इसके गंदे हाथ निधि के सीने की तरफ बढ़ रहे थे। अक्ष ने उसके चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया, रौंद दिया। रोहन पूरा खून से सना हुआ था। अक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से खींचने लगा। उसने एक झटके में उसका मन धड़ से अलग कर दिया। एक दर्द भरी चीख गूंज उठी। निधि ने सर उठाया और देखा तो वो और जोर से रोने लगी। उसने अपने चेहरे को छुपा लिया। बेला ने जब ये देखा तो उसकी रूह कांप उठी। उसने गुस्से से विराट को देखा, जो तड़पती निगाहों से बेला को देख रहा था। रोहन अब मरने की कगार पर पहुंच गया था। अक्ष ने उसे छोड़ा और गुस्से से अपने गार्ड्स की तरफ देखा। वो लोग दौड़ते हुए आगे आए और उस रोहन को गाड़ी की डिक्की में डाल दिया और वहां से ले गए। अक्ष ने अपने हाथों को देखा, जो खून में भीगे थे। अब अक्ष की नजर निधि पर गई, जो रोड पर घुटनों में मुंह डालकर रो रही थी। अक्ष उसके पास गया। उसने उसकी बाजू को पकड़ लिया और उसे एक झटके से खड़ा कर दिया। निधि अभी भी रो रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और आंखें सूज गई थी। अक्ष ने उसकी ठोड़ी पकड़ी और उसका चेहरा ऊपर किया। उसने आंखें अभी भी झुका रखी थी। अक्ष उसकी ठोड़ी को दबाते हुए बोला, नजर मेरे सामने। निधि ने फिर भी ऊपर नहीं देखा। अक्ष को गुस्सा आ गया। उसने उसकी कमर जकड़ ली और बोला, लुक एट मी। निधि जोर जोर से रोने लगी। अक्ष को यह बर्दाश्त नहीं था। यही तो उसकी कमजोरी बन जाती है। उसने निधि की कमर को दबाया और वो रोते हुए सिसकी लेने लगी। अक्ष ने कहा, अक्ष ही एएसआर है और एएसआर ही अक्ष है। निधि अक्ष की है, निधि एएसआर की है। निधि डर के मारे कांप रही थी और नीचे रोड को देख रही थी। अक्ष ने उसके चेहरे पर अपना हाथ घुमाया और बोला, मेरा है सब कुछ, मेरा ही है। कोई छीनने की कोशिश भी करेगा तो जान से मार दूंगा। अक्ष ने उसकी बाजू को पकड़ लिया और उसे खींचकर ले जाने लगा। उसने निधि को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में पीछे बैठा दिया और गेट को लॉक कर दिया। निधि बाहर आने के लिए तड़प रही थी। बेला दौड़कर निधि की तरफ आई तो विराट ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेला ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। निधि रोते हुए उम्मीद भरी निगाहों से बेला को देख रही थी और बेला मायूस होकर अपनी दोस्त को देख रही थी। अक्ष ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी तेज रफ्तार से वहां से ले गया। बेला बुरी तरह से रोने लगी। अब क्या होगा उसकी निधि के साथ? क्या करेगा वो हैवान उसके साथ? बेला ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, झूठे इंसान, दूर हटो मुझसे। विराट बेला की तरफ बढ़ने लगा तो बेला ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और कहा, कोई मतलब नहीं है मुझे अब तुमसे। गलती हो गई जो गलत इंसान से प्यार कर बैठी। अब एहसास हो चुका है। अब तुमसे कभी मतलब नहीं रखूंगी। आई हेट यू विराट शेखावत। विराट का दिल न जाने कितने टुकड़ों में टूट रहा था। उससे बेला की नफरत सहन नहीं हो रही थी। उसने झट से बेला की कमर को पकड़ लिया और लाल आंखों से देखते हुए बोला, क्यों गलती हो गई तुमसे? एक माफिया से प्यार हुआ, ये गलती है तुम्हारी? क्यों? हम लोगों को प्यार करने का हक नहीं है क्या? हम भी इंसान हैं, बस हमारे काम इंसानों जैसे नहीं है। दिल हमारे पास भी है, जो धड़कता भी है, जो प्यार भी करना चाहता है। तो हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों है? बोलो। बेला बोली, दूर रहना मुझसे। तुम झूठे हो और झूठे से मुझे प्यार नहीं। विराट ने उसकी कमर को जोर से दबा दिया। बेला की करहा निकल गई। विराट ने कहा, अक्ष भाई, जितना बेरहम नहीं हूँ पर इतना बेवकूफ भी नहीं कि जिससे प्यार करता हूँ उसे खुद से दूर जाने दूंगा। बेला और विराट आपस में झगड़ रहे थे। न जाने किसकी जीत होगी आज। उधर अक्ष गुस्से में तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। पीछे बैठी निधि रोए जा रही थी। अक्ष को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बार बार कांच से पीछे देख रहा था, पर वो लड़की सर झुकाकर रोए जा रही थी, सुबक सुबक कर सांस ले रही थी। कुछ देर बाद अक्ष ने गाड़ी रोकी और गुस्से से बाहर निकल गया। उसने पीछे का गेट खोला और निधि को खींचकर बाहर निकाला। निधि सिमटने लगी तो अक्ष ने कसकर उसे पकड़ लिया और बाहर निकाला। बाहर लाकर उसने निधि को बीचों बीच खड़ा किया और उसे आग भरी निगाहों से देखने लगा। निधि डर के मारे आसपास देखने लगी। ये कोई जंगली एरिया था। सब कुछ शांत था। यहाँ आसपास कोई नहीं था सिवाय घने पेड़ों और आसमान में चमकते चांद के। निधि कांप रही थी। अक्ष ने जब उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी मुट्ठी कस ली, उसकी खूनी आंखें और गुस्से में भर गई। उसने देखा निधि के खुले हुए कंधे और उसके पैर घुटनों तक दिख रहे थे। ये सब देखकर अक्ष जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर निधि की रूह कांप उठी। उसने जोर से
निधि को कार के बोनेट पर लेटा दिया और उससे कहा, क्यों दिखाना है ये दूसरों को। अक्ष उससे दूर हुआ और उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया। निधि बोनेट से उठी और लाल आंखों से अक्ष की पीठ को देख रही थी। अक्ष अपने गुस्से को शांत कर रहा था, क्योंकि वो निधि के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता था, वरना वो खुद की नजरों में गिर जाएगा। निधि कांपते हुए उसके पास आई और रोते हुए बोली, आई हेट यू। अक्ष की आंखें बंद हो गई। निधि को पता नहीं उसने कितने टुकड़ों में आज अक्ष का दिल तोड़ दिया था। कितनी तकलीफ हुई होगी उसे, ये सिर्फ वही जानता है। अक्ष उसकी तरफ पलटा और गुस्से से बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेरा है उसे मैं कैसे भी करके हासिल कर लेता हूँ, और तुम मेरी हो। इतना कहकर अक्ष उसके पास आया और उसके चेहरे को पकड़ लिया। निधि खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो अक्ष ने उसे और कसकर पकड़ लिया। उसने कहा, नहीं बच सकती, कभी नहीं। ऐसा दीवाना हो चुका हूँ कि मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ूंगा। ऐसी लत लग गई है तुम्हारी कि जीने के लिए हर रोज तुम्हारा नशा करना पड़ता है। निधि रोते हुए बोली, आप अक्ष नहीं है जिनसे मैं। अक्ष ने उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। निधि उसे धकेलने लगी, पर वो जिद पर उतर आया और जोश में निधि को चूमे जा रहा था। कुछ देर बाद अक्ष रुका और उसकी आंखों में देखकर बोला, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, पर तुम्हें तो मेरी ही होना है। मेरी बेरहमी देखी ना आज मेरी मलिका ने, बस फिर सोचो कितना बुरा हूँ मैं, और अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और तुम तो मेरी सबसे बड़ी और कीमती स्वार्थ हो, जिसे मैं किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता हूँ। निधि एकटक उसे देखे जा रही थी और वो जुनून से उसे देख रहा था। उधर बेला रोए जा रही थी और जमीन पर बैठ गई। विराट भी उसके पास बैठ गया। विराट आसमान में देखकर बोला, बहुत बुरे हैं हम लोग, पर सच्चा प्यार करते हैं। तुम्हें और निधि को एक खरोच भी ना आने दें। बेला रोते हुए उसकी बात सुन रही थी। विराट ने कहा, माफिया से इतनी नफरत है, पर एक बार अपने अंकल को तो याद करो नकचड़ी, जो तुमसे हद से ज्यादा प्यार करता है। बेला रोनी सूरत लिए उसको देखने लगी और बोली, मुझे माफिया से नफरत नहीं है, मुझे झूठ से नफरत है, जो तुमने बोला मुझसे। विराट उसके पास आया और उसके चेहरे को पकड़कर बोला, मैं तुम्हें सब सच बताने वाला था, पर बता नहीं पाया, मजबूर था। भाई नहीं चाहते थे कि तुम दोनों को कुछ भी पता चले। वो सही वक्त का इंतजार कर रहे थे, पर आज उनका गुस्सा उन पर हावी हो गया और सब कुछ उन्होंने खुद सामने ला दिया। बेला ने कहा, तुम्हारा भाई कितना बेदर्द इंसान है, आज उसने क्या क्या तबाही मचाई है। मेरी दोस्त को कहीं पर ले गया, न जाने उसके साथ क्या क्या कर रहा होगा। विराट ने कहा, नहीं बेला, भाई के बारे में ऐसा मत बोलो, उनकी सच्चाई तो मैं जानता हूँ, उन्हें कोई नहीं समझ सकता। हाँ मैं मानता हूँ वो बहुत बेरहम है, एक खूंखार माफिया है। उनका गुस्सा एक आग है जो सब कुछ जला देता है, पर ये किसी लड़की के साथ कभी गलत नहीं करते। और निधि तो उनकी जान है, वो खुद को चोट पहुंचा देंगे पर अपनी मलिका को कुछ नहीं होने देंगे। बेला ने कहा, मेरी मासूम सी निधि कैसे आदमी के चक्कर में पड़ गई। विराट ने कहा, एक बात कहूँ, तुम खुद एक दिन कहोगी कि प्यार हो तो अक्ष सिंह राजपूत के जैसा, जुनून हो अक्ष सिंह राजपूत के जैसा। उनको कोई नहीं जानता वो क्या है, क्यों है। उनको समझने के लिए हमें उनके सोए दिल को जगाना होगा, जो तुम्हारी दोस्त के अलावा और कोई नहीं कर सकती, क्योंकि दी माफिया बॉस उनके सामने कमजोर पड़ जाते हैं। पता नहीं क्या करती हैं वो ऐसा कि इतना बड़ा बेरहम खूंखार आदमी उनके सामने इतना कमजोर पड़ जाता है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी दोस्त मासूम निधि बहुत खतरनाक है। बेला हैरानी से उसे देखने लगी। विराट बोला, सच कह रहा हूँ, ये चीज मैंने नोटिस की है। भाई का गुस्सा बहुत बुरा है, वो किसी की नहीं सुनते, पर जब भी वो उनके सामने आती है वो आदमी बदल जाता है। भाई किसी से ढंग से बात नहीं करते, पर उस लड़की के साथ वो एकदम अलग तरीके से बात करते हैं। तुम्हारी दोस्त आम इंसान नहीं है बेला, ना ही वो आम लड़की है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। उस लड़की में ऐसी ताकत है कि वो अंडरवर्ल्ड के बादशाह को अपना गुलाम बना सकती है। अनजाने में वो भाई के दिमाग पर काबू कर रही है। बेला ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि निधि को माफिया पसंद नहीं और उस माफिया को निधि का जुनून है। क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। विराट ने कहा, कुछ भी हो जाए, जीत तो एसआर की ही होगी। बेला ने कहा, मेरी दोस्त को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस चाहे फिर उसका प्यार माफिया ही क्यों ना हो। विराट ने कहा, उसके लिए तो वो पूरी दुनिया को जलाने को तैयार है, बस उसे खोना नहीं चाहते। बेला घुटने को समेट कर बैठ गई और गहरी सोच में गुम हो गई। विराट उसके पास आया और उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। बेला की आंखों से पानी निकल गया। विराट ने कहा, एक लड़की है जिसने मुझे भी सिखा दिया,
कि प्यार क्या होता है, किसी को शिद्दत से चाहना क्या होता है। मैं भी एक खूनी हूँ, पर उस लड़की के प्यार में पागल हूँ। उसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। प्लीज उसे समझाओ ना, मुझसे नाराज ना होए, मुझे अपनी बाहों में ले ले, मेरे दर्द को समझे। कहो ना उससे, शायद तुम्हारी बात वो सुन ले। बेला ने विराट को जोर से धक्का मारा। विराट जमीन पर गिर गया। बेला उसके ऊपर बैठ गई। विराट प्यार से उसे देखने लगा। बेला उसकी छाती पर बैठी थी। उसकी ड्रेस थोड़ी सी ऊपर हो गई थी तो विराट ने वहां हाथ रख दिया। बेला ने उसकी कॉलर पकड़ी और बोला, अबे ओए अंकल, मुझे ना तुम्हें बुरी तरह कूटना है। विराट ने कहा, हाय कूटना मेरी मिर्ची, तड़प रहा हूँ, कब तुम मुझे कूटोगी। बेला ने कहा, चुप, एकदम चुप, बस मेरी सुनो। विराट ने कहा, हाँ सिर्फ तुम्हारी सुनूंगा, बोलो ना यार। बेला ने कहा, मुझे तो माफिया लोग पसंद है, बस झूठे लोग पसंद नहीं। विराट ने कहा, एक मिनट, क्या कहा तुमने? तुम्हें माफिया लोग पसंद है? हाय मेरा घर बस जाएगा। अब भला हो तुम्हारा बेला, एक माफिया आदमी की दुआ मिलेगी तुम्हें, जो तुम्हारे 10 बच्चे हो और तुम अपने पति को सारे सुख दो। बेला ने विराट के पेट पर एक मुक्का मारा और बोली, सब कुछ अपने फायदे की दुआ दी है कद्दू ने। विराट ने कहा, तू मेरी तो तेरी दुआ भी मेरे लिए ही हुई ना नकचड़ी। बेला विराट के सीने पर सो गई। विराट ने उसको पकड़ लिया। दोनों रोड पर पागल एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे। बेला ने कहा, अंकल। विराट बोला, बेला ने कहा, मैंने निधि से कहा था कि तुझे कोई माफिया मिलना चाहिए। विराट हंसने लगा। बेला ने सर उठाया और उसे देखकर बोली, क्या वहां से क्यों? विराट ने कहा, मतलब हर चीज के पीछे बेला राठौड़ ही होती है। बेला ने पूछा, क्या मतलब? विराट ने कहा, मिर्ची, तुम हर बार उस मासूम निधि को फंसा देती हो। पहले उसे दुआ दी कि उसे माफिया मिलेगा, तो मिल गया, और उसे पक्का तुम ही इसी पार्टी में लाई होगी, है ना? बेला अपना मुंह छुपाने लगी। विराट ने उसका चेहरा पकड़ लिया और अपने ऊपर ले लिया। विराट ने उसके चेहरे पर फूंक मारी और बोला, मेरी जान, हाय क्या दुआ दी तुमने अपनी दोस्त को। उसके साथ साथ मेरी नैया पार हो गई, मुझे मेरी आंटी मिल गई। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी निधि दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की है, ये तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। बेला ने पूछा, और मैं? विराट ने कहा, तुम तो मेरी जान, मेरी मिर्ची, मेरी नकचड़ी, तुम्हें तुम्हारा अंकल दुनिया की सारी खुशियां देगा, बस मेरे साथ रहना, कभी दूर मत जाना। बेला ने कहा, आई लव यू कद्दू। विराट ने कहा, आई लव यू टू मेरी नकचड़ी। दोनों एक दूसरे के गले लगकर लेटे रहे। इनका प्यार तो अपनी राह में आगे बढ़ रहा था। जंगल में निधि और अक्ष एक दूसरे को देख रहे थे। अक्ष की आंखों का तेज निधि से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दोनों की आंखें लाल थीं, एक की गुस्से में तो दूसरे की रोने से। निधि अक्ष से दूर हुई और आगे जाकर उस घने जंगल को देखने लगी। अक्ष उसके पीछे खड़ा उसे देख रहा था। निधि भावुक होकर बोली, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। अक्ष उसके करीब आया और पीछे से उसे पकड़कर उसके गले को काटते हुए बोला, तुमसे कोई राय नहीं ले रहा है, तुम बस अक्ष की होने के लिए तैयार रहो, बाकी सब मैं करूंगा। निधि बोली, आप बुरे इंसान हैं। अक्ष बोला, बहुत बुरा। निधि बोली, मुझे नफरत है एहसार से। अक्ष बोला, मैं पागल हूँ निधि के लिए, दीवाना हूँ उसका। निधि ने कहा, दूर हटिए मुझसे। अक्ष ने कहा, इतना पास ले आऊंगा कि हवा को भी आने जाने में दिक्कत होगी हम दोनों के बीच में से। निधि उससे और दूर जाकर खड़ी हो गई। अक्ष उसके पीछे गया। अक्ष ने पीछे से उसके पेट को पकड़ लिया और उसके बालों की महक लेने लगा। निधि की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। निधि ने कहा, झूठ बोला आपने मुझसे। अक्ष ने कहा, अपनी मर्जी का मालिक हूँ, जब चाहूंगा तुम्हारे सामने आऊंगा, और अब तो माफिया तुम्हारे सामने है, तुम्हारे एकदम पास। इतना कहकर अक्ष ने उसके कानों को अपने होठों में दबा दिया और आंखें बंद करके निधि को महसूस करने लगा। निधि ने उसे खुद से दूर किया और उसके सामने पलटकर उसे रोते हुए देखने लगी। निधि पीछे से खिसकने लगी तो अक्ष उसकी तरफ जुनून से बढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। निधि पीछे होती जा रही थी और अक्ष आगे बढ़ता जा रहा था। निधि ने कहा, मेरे पास मत आओ, जाओ यहाँ से। अक्ष ने कहा, तुम्हें लेकर जाएगा ये माफिया। निधि ने कहा, खूनी हो, मुझसे दूर रहना। अक्ष ने कहा, जान लेता हूँ मैं, पर जान दे भी सकता हूँ, सिर्फ मेरी मलिका के लिए, पर उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा जहाँ भी जाऊंगा। निधि ने कहा, मुझे आपके साथ नहीं जाना। अक्ष ने कहा, रूह बनकर भी जो तुम्हें शिद्दत से चाहे
ऐसी दीवानगी है मेरी। निधि पीछे होती जा रही थी और अक्ष उसकी तरफ बढ़ रहा था। अक्ष ने कहा, मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ूंगा। मुझसे दूर जाने का ख्याल भी लाया ना तुमने, तो तुम्हारी रूह खींचकर बाहर निकाल दूंगा। निधि और पीछे जाने लगी तो अक्ष ने उसकी कमर को पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। निधि सीधा उससे टकरा गई। उसका सर अक्ष के सीने पर था। निधि ने महसूस किया अक्ष का दिल धड़क रहा था। निधि भावुक हो गई। आखिर वो कैसे भूल जाए कि ये तो उसका अक्ष ही है, भले ही एक माफिया क्यों ना हो। पर वो क्या करे, वो जिससे सबसे ज्यादा डरती है, जिससे उसे नफरत है, निधि आज उसी के साथ है और वो इंसान निधि के पीछे पागल हो रखा है।